हाँ प्रभु जी, ये वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में कार्यशील हो जाए पिता, इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। जो पिता पापों में डूबे हुए हैं, आज पिता ने पापों की क्षमा तुझसे मांगने वाले हो जाए, वह तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए इसी क्षण। ओ राबा सिखराबा, हाँ प्रभु, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये वचन होगा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए। ये जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रही है, वचन होगा उनका जीवन परिवर्तन होने पाए, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। हाँ प्रभु जी, तू हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी, हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरे यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम हमारे साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज बुधवार का वचन का सभा और प्रार्थना। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है आपको अपने पापों का अंगीकार करने में मदद करेगा। आज हम जीवित पाए गए हैं, आज हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें नरक जाना है या फिर स्वर्ग जाना है। ये हमारे हाथ में है, और जब हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो हम स्वर्ग राज्य में सहभागी को हम पाते हैं। तो आइए हम इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। विश्वास पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक इस प्रार्थना को और वचन को सुनिए। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। हालेलुया हालेलुया। धन्येशु राजा, धन्येशु राजा। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर अवसर के लिए पिता, कि तूने एक पिता परमेश्वर अवसर प्रदान किया कि हम तेरे उपस्थिति में बैठ कर तुझसे आराधना स्तुति कर सके, तुझसे धन्यवाद दे सके पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की संध्या कालीन जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे, प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, इन वचनों द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, ये अपने पापों की क्षमा तुझसे मांगने वाले हो जाए पिता, और स्वर्ग राज्य में सहभागी को प्राप्त करने वाले हो जाए। ये वचन जहां भी चले वहां उद्धार आने पाए, पापी तेरी ओर फिर करे, तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। हर एक व्यक्ति पापों का अंगीकार करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। वहां पिता अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए, जो बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याओं कष्ट में पड़े हुए हैं उनके जीवन समस्याओं कष्ट निकलने पाए, हर एक बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। पवित्र आत्मा को सहायता करे पिता परमेश्वर की, जो वचन सुनते हैं इनके हृदय में उतरने पाए पिता। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठा दीजिए पिता, ताकि जब वचन बोया जाए इनका हृदय वचनों की तरह छिद जाए पिता। यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु पिता जी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आज का वचन देखते हैं रोमियो के 12वें अध्याय के 2 पद में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, इस संसार के सृज ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हम पहले मूर्ख थे, लेकिन अभी हम ज्ञानवान हो गए हैं। हमारा जो बुद्धि था वो पहले से कई गुना बढ़ गया है। यहाँ वचन कहता, इस संसार के सृज ना बनो, यानी कि जो संसार में होती है, हम संसार से इस अलग किए गए हैं। हम मसीह के राज्य को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ें। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, इस संसार के सृज ना बनो, परंतु बुद्धि के नए हो जाने से, यानी कि जब आप मसीह में आए हैं तो जिस प्रकार से आपका जीवन नया बन चुका है, आपका पूर्ण शरीर भी नया बन चुका है, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, सब कुछ आपके अंदर नया उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि हम मसीह में हम नई सृष्टि बन चुके हैं। इसलिए वचन कहता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जो हम पहले करते थे उन सारे बातों को भूल कर हमें मसीह में एक नया सृष्टि जीना है। इसलिए कहता है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव करते रहो। जब हम प्रभु की इच्छा को प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। हालेलुया। हम सब पापों में डूबे हुए थे मेरे प्रियो, लेकिन एक हमें बचाने के लिए आया इस पृथ्वी पर। यशायाह 53 अध्याय को जब आप उसके पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पास हमें
यह बात बताया गया है कि यीशु मसीह पर कितनी ताड़ना पड़ी है। यशायाह 53 अध्याय के 3 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास वचन कहता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हम उसका मूल्य ना जाना। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे बीमारों, हमारे रोगों को, हमारे दुखों को वह अपने ऊपर उठा लिया। मनुष्यों ने उसको तुच्छ जाना और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, यह वचन क्या, निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन हमसे साफ बात करता है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो घटा है, ये वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से उसको ताड़ना दी गई। वह हमारे अपराधों के कारण वह क्रूस पर चढ़ाया गया। हम सब पापों में डूबे हुए थे, हम सब नरक के लायक थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हमारे पापों को वह अपने ऊपर ले ले और कल्वरी क्रूस पर बलिदान हो जाए। यह वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, देखिए 5वें अध्याय से, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमने पाप किया, लेकिन सजा किसको मिली? यीशु मसीह को। आज भी जब हम यीशु मसीह के विरुद्ध में जो कार्य करते हैं, उसका दिल जो है दुखित हो जाता है। यह वचन कहता है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हालेलुया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हम जब अशांति में जी रहे थे, हम जब पापों में डूबे हुए थे, हमारे अंदर शांति ही नहीं थी, तो हमारे शांति के लिए उसको ताड़ना दी गई ताकि उसके कोड़े खाने से हम सब और हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके ताड़ना पड़ने के द्वारा आपके जीवन में शांति आई है। वह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आज ही अपने पापों से फिरकर प्रभु यीशु मसीह के तरफ मुड़िए। हो सकता है आप मसीह में नए हो या फिर पुराने विश्वासी हो। अगर मसीह में और मसीह यीशु को जानने के बाद आप उसके विरुद्ध में कोई पाप कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु से माफ़ी मांग लीजिए। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। जब हम कुछ उसके विरुद्ध में कार्य करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होता है, जो हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम वो कार्य करते हैं तो उसका मन दुखित हो जाता है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना प्राण को त्याग दिया ताकि हम अपने पापों की क्षमा उससे मांग सके। हालेलुया। आज हमारे पास समय है मेरे प्रियो, हम अपने पापों की क्षमा उससे मांगे। हमारे अंदर अगर शांति नहीं है तो उसके चरणों में आकर उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपको शांति देगा। वो आपको शांति देगा, क्योंकि हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। वो हमारी शांति के लिए अपने ऊपर ताड़ना को सहा। उस दुख को याद कीजिए कि यीशु मसीह कितने दुख दर्द सहा होगा। अगर हमारे हाथ पैर में थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो हमें कितना दर्द होता है। अगर एक सुई या कांटा गड़ जाता है तो हमें कितना दर्द होता है। लेकिन यीशु मसीह को
कांटों का मुकुट पहनाया गया, और वह कांटा कैसा था, कीलों से भी नुकीले वह कांटे थे। हालेलुया। उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, और उसको मारा गया, नुकीले चीजों से उसके ऊपर थूका गया और उसको कवे क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर हम उस दुख को याद करें मेरे प्रियो, तो इस पृथ्वी पर हमारे जीवन जो दुख खटती है उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए ताड़ना पड़ा उसके ऊपर, ताकि हमारे जीवन में शांति आ जाए। हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। यह वचन कहता है, निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हम आनंदित मनाएं, हम खुश रहें, इसलिए उसने हमारे दुखों को वह अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम आनंदित रहें और हम खुशी रहें और हम मगन रहें। तो जिस परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, क्या हम उसके वचनों पे नहीं चल सकते मेरे प्रियो? आज हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, उससे वादा करें कि जो करेंगे हम प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, उसके वचन के खिलाफ हम एक भी कार्य नहीं करेंगे। निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुश्मन पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे, कोई भी बचाने वाला नहीं था। हम सब नरक जाने वाले ही थे, उस नरक से हमें कोई भी निकालने वाला नहीं था। लेकिन हम में से एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब के अधर्म, हम सब के पाप एक के ऊपर लादा गया मेरे प्रियो। यहां वचन क्या का ध्यान से सुनिए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। परमेश्वर यहोवा ने हमारे सब पापों को, हमारे सब बोझों को, जो कुछ हमने किया था उसी पर लाद दिया। और आगे कहता है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। वह उन दुखों को, वह ताड़ना को सहता रहा, फिर भी वह अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहते हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस पर अत्याचार किया गया, उस पर दोष लगाया गया, फिर भी वह अपना मुंह ना खोला मेरे प्रियो। वो चुपचाप सहता रहा। वह एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला कि मुझे क्यों वह सब ताड़ना पड़ रही है, मुझे क्यों सताया जा रहा है, जबकि मैं तो बेकसूर हूं। मैं कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो तुम्हारे नियम के खिलाफ है, फिर मुझे सब ताड़ना क्यों दिया जा रहा है। वह चुपचाप था। किस प्रकार था? जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहते हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवानों का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी भी छल की बातें नहीं निकली थी, तो भी उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यह वचन कहता, और आगे कहता है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले
उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उससे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान की तरह मेरा अधर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा, क्योंकि उसके अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आज भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से विनती करता है। मेरे प्रियो, वह हमारे दुखों के कान ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और जो व्यक्ति आज उसके पास आता है, अपने पापों का अंगीकार करता है और उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, प्रभु उसके अंत जीवन देता है। वह अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और उसको अनंत जीवन प्रदान करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन सच्चे दिल से उसके पास आता है, वह उसको अपने लहू से, जो हमारे खातिर बहाया गया कल्वरी क्रूस पर, उस लहू की तरह उसको धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और उसको स्वर्ग राज के सहभागी बनाता है। तो आज हम अपने पापों की क्षमा जो जीवन भर में किए हैं, उन पापों की क्षमा उससे मांगे और दोबारा ना करने का उससे वादा करें। हाँ प्रभु, मैंने ये पाप किया है जो तेरे विरुद्ध में था, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। गिन गिन के जो जीवन भर में हुआ है, जो आपको याद है, जो भी आपने जानते हुए में किया है, जो भी गलती हुआ है, मुंह से दिल के गहराई से मांगे। वह हमारा प्रभु है, दिल की बातों को जानता है। जो भी करे सच्चे मन सच्चे दिल से करें और दोबारा ना करने का उससे वादा करें। अगर गलती से किसी का पैसा आपने ले लिया है तो उसको जाकर वापस करिए। अगर किसी के आपका बैर है तो उससे माफ कीजिए, उससे मेल मिलाप कीजिए। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, सच्चाई ईमानदारी के साथ, क्योंकि वो हमारे लिए वध हुआ और हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। आप चंगे हो चुके हैं। उस पर जब मार पड़ा आप उसी समय चंगे हो चुके हैं। आपके पास आज समय है, अपने पापों की क्षमा उससे मांगकर जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, उसके वचनों पर चलिए। परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए तैयार है, आपको समस्याओं से निकालने के तैयार। आपका जीवन अशांति से भरा हुआ है तो वह आपके जीवन में शांति देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़े। हम उसके ताड़ना पड़ने से हमारे जीवन में शांति आ गई है। हम इन सारे बातों को याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया और उस के बदले हम प्रभु को कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद का। और उस वचन कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और प्रभु की महिमा कर। हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। ओ राबा सीखरा, प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्येश्वर राजा, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में कार्यशील हो जाए पिता, इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। जो पिता पापों में डूबे हुए हैं, आज पिता ने पापों की क्षमा तुझसे मांगने वाले हो जाए, वह तुझको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए इसी क्षण। ओ राबा सीखराबा, हाँ प्रभु इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये वचन हो इनका जीवन परिवर्तन होने पाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए। ये जहाँ भी रहकर प्रार्थना को देख रही है, वचन हो उनका जीवन परिवर्तन होने पाए, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। हाँ प्रभु जी, तू हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी, हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अद्भुत प्यार के लिए जो तूने हमारे लिए किया है पिता। हम उसके बदले हम धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं दे सकते।
सकते। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता इन सारे बातों के लिए। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा, ग्लोरी ग्लोरी राबा सिख राबा। धन्य यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो पिता। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो कोई बीमार है पिता तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं उनके जीवन से निकलने पाए। जो पिता समस्याओं में घिरे हुए तेरे नाम से दूर होने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। जो कोई बीमार है आइए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देने जा रहा है, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे सुन रहे हैं, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक चिंता कले बातें इनके जो पाई जा रही है तेरे नाम से निकलने पाए। हाँ पिता, ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा समझने में सहायता प्रदान करिए। जिस घर में वचन चल रही है उस घर में उद्धार आने पाए, उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु पर आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम वचनों को सुने और वचनों को अपने हृदय में बसाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आशीष को भेजने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इस वीडियो को, इस वचन के सभा को सभी जगह शेयर कीजिए। आपके एक शेयर करने से अगर एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होता है तो प्रभु उसके बदले आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है। गॉड ब्लेस यू।